सो हेलो गाइस, वेलकम। यहाँ से शुरू होता है हमारा पार्ट 2। मैं कहीं जा रहा था तो रास्ते में हाईवे पे था, फाइनली मैं उस जगह पे पहुँच चुका हूँ। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस बारे में, ठीक है। तो बात जहाँ से ख़त्म हुई थी उसी के आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें दूसरी बात अब ये थी कि इन्होंने कल मेरी बहनों को भी घसीट लिया था इस कंट्रोवर्सी में। खुद की बहन करती तो ये, खुद की बहन करती तो वो, क्या करते क्या नहीं करते। तो भाई आपको मेरी बहन को घसीटने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट के लिए तो आपने अपने पति तक को भी घसीटा हुआ है इस पर, ये बात भी सारे वाइटी जानते हैं। आपने अपने घर के ही किसी इंसान को छोड़ा नहीं है। अब जब आपके वहाँ से भी व्यूज़ ख़त्म हो गए हैं तो अब आप आ गए हो कहाँ पे, मेरी फैमिली पे, मेरी बहनों पे। तो प्लीज़ आप उन पे मत जाओ, अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। वरना अगर गलती से वो भी कूद पड़ी तो फिर मत कहना कि मेरे नाम से इनका पूरा परिवार ही व्यूज़ कमाने आ गया, है ना। क्योंकि अगर आप उनको बेवजह घसीटोगे तो फिर वो भी आएंगे, और जब वो आ गए तो फिर बवाल बहुत भयानक हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ना करो, खुद रायता ना फैलाओ। और जब सब बोलने लगते हैं तो फिर रोना भी बहुत तेज़ी से फिर अपने को आता, कहीं अपन रोने लगेंगे, कहीं कुछ करने लगे। तो ऐसी चीज़ें अपन नहीं करें तो अच्छा है। दूसरों की इज्जत मत उछालो भाई आप, है ना। क्योंकि ये सारे काम आप डॉलर के लिए ही करते हो, और सबको पता है आपका घर यूट्यूब से ही चलता है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अरे यार, आप तो अपनी बात मनवाने के लिए हर हद तक चले जाते हो, इंसान को टूटने पे मजबूर कर देते हो, मरने पे मजबूर कर देते हो, कैसे भी करके कि बस सामने वाला आपकी बात मान ले। तो चिंता नहीं करो, इस बार अपन टूटने वाले नहीं है। इस बार बहुत मजबूती से आके खड़े हुए हैं, और अकेले अपनी दम पे आके खड़े हुए हैं। तो हमको ना किसी के सहारे की ज़रूरत है, ना किसी की, ठीक है ना। जैसे खड़े हुए हैं, जो वक्त बीता है, जो हमारे परिवार हमारे साथ थे, जो लोग हमारे साथ थे, बस उतना काफ़ी है मेरे लिए। और हाँ, आप एक चीज़ और बोल रही थी क्या, कि महिलाओं से लड़ते रहते हो, महिलाओं से लड़ते हो। तो भैया एक बात बताओ, मेरे चैनल में जिस महिलाओं को स्ट्राइक देते हो, तो जिसने मेरा वीडियो उठाया वो महिला है, तो उसमें मैं क्या करूं। जिसने मुझ पे रिएक्शन दिया वो महिला है, तो मैं क्या करूं। आप मुझसे बोल रहे हो तो मैं अगर उसका जवाब दे रहा हूं, तो अपना पक्ष रखने में पुरुष और महिला कहाँ से आ गई। अब ये वुमेन कार्ड क्यों खेलने लगे आपकी, महिलाएं महिलाएं महिलाएं, मतलब महिलाओं को भड़काना चाहते हो मेरे खिलाफ, कि देखो ये महिलाओं का ऐसा बोला। अरे तो आप ही क्यों आए आप सामने, आपको नहीं आना था, आपको जवाब मिल चुका था, आप वहीं बात खत्म कर देते, आप खुद सामने से आए। तो अब ये वाला रायता मत फैलाओ कि देखो महिलाओं से लड़ता है, महिलाओं से लड़ता है। मैं लड़ किसी से नहीं रहा हूँ, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ। अपने पक्ष रखने में अब आपको वो लड़ाई दिखती है तो भाई वो आप समझे, इसमें मेरा कोई दो राह नहीं है। वीडियो बनाने आप आए थे, जब तक आप नहीं हटोगे तो मैं भी नहीं हटने वाला। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, शुरू आप करो, ख़त्म मैं करूँगा, है ना। क्योंकि शुरू मैं नहीं करता हूँ, कि मुझे पता है इसमें पंचायत कितनी है। और देखो यार, सबके अपने अपने फेवरेट भगवान होते हैं, सब किसी को पूजते हैं, मानते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। तो जिस वे में आपने मेरे जवाब को प्रिटेंड किया है वो सही नहीं है। भगवान का नाम लेके आप कुछ भी मत बोला करो किसी को भी। आप पूजे तो अच्छी बात है, आपकी उनमें आस्था है, आस्था सबकी है, सारे ही लोग पूछते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि ये भगवान है तो वो भगवान, भगवान किसी के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। पर जिस तरीके से आपने उनके नाम से लेके टारगेट किया वो गलत है। मैंने ये बोला था कि ऐसा भगवान का नाम लेके टारगेट मत करो। बात आपकी हमारी हो रही तो हम अपनी बात करें। मैंने आज तक कभी किसी भगवान का नाम लिया कि ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं तभी तो मैं बचा ना, तभी तो मेरे कर्मास हैं, मेरे सारी चीज़ें, तभी तो मैं बचा ना इन सारी चीज़ों से। और एक बात बताओ, जितने भी लोग ये यहाँ पे आके ज्ञान दे रहे थे इतने दिन से कि भाई ठीक है, हो गया, क्या दिक्कत है, कंटेंट उठा लिया, कंटेंट उठा लिया। मेरा आप सभी लोगों से एक सवाल है और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मेरे यहाँ एक बच्चा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, या कैसा भी है, चलो नहीं है सुंदर, नहीं है अच्छा, क्रूप है, कैसा भी है, एक बच्चा है छोटा सा। अब वो मेरे पड़ोसी को पसंद आ जाता है, वो उसको लेके जाता है, खिलाता पिलाता है। शाम को छोड़ देगा भाई, 1 घंटे में छोड़ देगा, 2 घंटे में छोड़ देगा। उसको रख तो नहीं लेगा ना वो, उसको अपना तो नहीं बना लेगा ना वो। यहाँ तो आप यही बात कर रहे हो कि यार क्या हो गया, अगर आपका बच्चा उसको पसंद आ गया और उसने रख लिया तो आपका क्या चला गया। मेरा कंटेंट मेरा बच्चे ही है ना, मैं उसको कैसे भी बना रहा हूँ, पाल को उसके बड़ा कर रहा हूँ। तो उसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैंने बना के अगर उसको कहीं रखा है तो कोई भी उठा के उसको कहीं भी डाल दे, कुछ भी चेप दे। तो इसका तो मतलब ये कि जो लोग दूसरों के बच्चों को चुरा लेते हैं और उनसे पैसे कमवाते हैं, तो आपके नज़र में तो मतलब वो तरीका भी सही हो गया फिर, कि हाँ यार, ये जो होती हैं बच्चों की जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे कंटेंट के साथ भी वही हो रहा है। मेरा कंटेंट को चुरा के किसी और चैनल पे डाल के उससे व्यूज़ कमाए जा रहे हैं, अपना घर चलाया जा रहा है। तो यही तो वो लोग भी करते हैं, बच्चे उठा लेते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं। तो मतलब आपकी नज़र में वो चीज़ भी सही हो गई। जवाब दीजिएगा ज़रा इसका मेरे को, है ना। अगर आप इस तरीके से इस बात को सही साबित कर रहे हैं कि क्या हो गया, तो इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों को ये लग रहा है कि यार ये किसी की सुन क्यों नहीं रहा है,
सुना तो 6 महीने, हर किसी की सुना, हर किसी का फ़ोन उठाया, हर किसी से बात की। पता है इसने मुझे गाली बका है, पता उसने मुझे गाली बका, फिर भी एक बार मैं फ़ोन उठाया, एक बार मैं हेल्प की। उसके बाद भी तो आप लोग नहीं रुके ना, तभी तो बोलने पे मजबूर किया। इसलिए बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं दूसरों के लिए जीता था, अब मैं अपने लिए जीता हूँ। और वैसे भी अब लाइफ़ का भरोसा नहीं, जियो अपने लिए जियो, मस्त जियो, कब कहाँ किसको क्या हो जाए। इसलिए भैया अपनी बात क्लियर करते चलो। और मैं इसलिए ही किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं सुन के देख चुका हूँ। सारे लोग अपना मतलब सिद्ध करते हैं, अपने डॉलर छापते हैं, तो उनकी डॉलर जेब भरने में मैं अपना योगदान दे सकता हूँ, लेकिन अपनी छवि नहीं खराब कर सकता। और ना ही इस बार मैं किसी को क्रेडिट देने वाला हूँ कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। अगर मैं बुरा हूँ चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा बनना भी नहीं है। और हाँ, मैं नीच क्यों हो गया, मैं गिरा हुआ क्यों हो गया? क्योंकि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ। आपकी बात मान लेता तो मैं बहुत अच्छा हो जाता, दिल का साफ़ हो जाता, समझदार हो जाता, अच्छी बात होती। लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसलिए मैं गिरा हुआ इंसान हो गया हूँ। बोलने दो, फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे यहाँ से चोरी हुई है, तो उसकी तो कार्रवाई हुई, और कार्रवाई तो वो नहीं हटने वाली। और सोशल मीडिया पे आप अपने आप को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए किस हद तक गिर जाते हो, ये किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। तो अभी पता नहीं आगे आप जाके और क्या-क्या ही करने वाले हो, क्या ही कुछ नया लाने वाले हो। हालाँकि आपकी हर चाल से मैं वाकिफ़ हूँ, क्या है, क्या नहीं हो। मैं क्या, बहुत से लोग हैं, पर कुछ लोग बोल नहीं पाते, कुछ लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते। पर मेरे को ऐसा किसी ख़ास चीज़ का डर नहीं है। आपको जो लाना है, जैसा लाना है आप लाओ, मैं हर चीज़ का जवाब दूँगा, डट के दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बताते रहते हो ना, मैं तो सीधी हूँ, मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ। आप कितनी सीधी हो सबको पता है, आप कितनी किस हद तक सीधी हो। और हाँ, आप क्या बोलते हो कि मेरे 2 चैनल हैं। कितना पब्लिक को मूर्ख बनाते हो भाई। 2 चैनल तो मेरे भी हैं। एक मेन चैनल है, दूसरा ये जिस पे वीडियो आ रहा है। आपके 4 चैनल हैं, जो मेरी नज़र में हैं। इसके अलावा और कितने हैं वो अभी मुझे नहीं पता। पर 2 चैनल आपके वाईटी पे नहीं है, तो अपनी ऑडियंस से झूठ मत बोलिए आप। आपके 4 चैनल हैं। और बार-बार आप ये बोलते हैं कि चैनल मेहनत से बनता है, अगर चैनल उड़ा है उसकी तो बददुआ लगेगी। तो भाई देखो, अगर किसी ने सच में मेहनत की है, उसमें उसका खुद का कंटेंट है, तो पहली बात तो मैंने उसको स्ट्राइक नहीं दी। स्ट्राइक नहीं दी तो चैनल भी मैंने नहीं उड़ाया, मतलब चैनल भी मैंने नहीं उड़ाया है, तो मेरी स्ट्राइक से उसका चैनल उड़ेगा भी नहीं। और जिसका उड़ेगा, तो जिसने उड़ाया है बददुआ उसको लगेगी, ना कि मुझे। ठीक है? और आप बोल रहे थे हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं डरते किसी से। तो भाई डरना चाहिए भी नहीं। ना आप डरो, ना हम डरते हैं, ना ही हम किसी का खाते हैं। और आप बोले थे ना हम किसी के बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो, आप भी मत डरो, हम भी नहीं डरेंगे, क्योंकि हम भी किसी का बाप का नहीं खाते। जो भी करते हैं हम अपने दम पे करते हैं, अपने लिए करते हैं और अपने से करते हैं, किसी के दम पे नहीं करते हैं। तो डरने की तो बात ही ख़त्म हो गई। और हाँ, आप बोल रही थी कि मैंने किसको सीढ़ी बनाया है चढ़ने के लिए, औरत से लड़ता। तो खैर ये तो मैंने क्लियर कर दिया, किसको सीढ़ी बनाया मैंने चढ़ने के लिए, और कहाँ चढ़ने के लिए मैंने सीढ़ी बनाया, बताना ज़रा। वो तो जो था वो तो सभी के सामने है, इसमें सीढ़ी बनाने वाली तो कोई बात हुई नहीं। तो आप बेवजह किसी को पोक मत करिए इस पे। और हाँ, खैर वो तो पहले भी क्लियर कर लिया ना। और शायद पता है कि नहीं पता है आपको, आप बड़े कानून और न्याय की बात करते, तो मैं भी आपको बता दूँ, आर्टिकल 19 संविधान का, अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 और अनुच्छेद अगर हिंदी में बोलो तो 19, ये हमें आज़ादी देता है, हमें हमारे अभिव्यक्ति की। तो मैं उसका पालन कर रहा हूँ। अब इसमें कोई महिला नहीं है, इसमें कोई पुरुष नहीं है। अगर कोई विक्टिम है तो विक्टिम है, पीड़ित है तो पीड़ित है ना? तो इसमें महिला पुरुष और वुमेन कार्ड आप नहीं खेल सकते। अगर गलत बोल रहा हूँगा तो आप क्लियर कर दीजिएगा एक बार मुझे आके, है ना? क्योंकि आपको शायद मुझसे ज़्यादा कानून का नॉलेज होगा। और अपनी बात रखने में मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है। इसमें आपको चीखने चिल्लाने की, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में व्यूज़ ही तभी आते हैं जब लोगों को चिल्ला-चिल्ला के बुलाते हो, बिल्कुल एकदम हाइपर होके। ऐसा नहीं होने का, वो पता चल रहा है कि कौन हाइपर हो रहा है। मैं तो एकदम कूल मूड में, फ्रेश मूड में, जब जहाँ टाइम मिल रहा है बैठ के बना रहा हूँ। कभी कार में, कभी हाईवे पे, कभी यहाँ से, कभी वहाँ से। अभी एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हूँ, यहीं से बैठ के बना दिया। मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को जब जहाँ टाइम मिल रहा है मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा टोटल काम ये है कि अब मैं किसी भी प्रकार की गलत चीज़ों को ना तो सपोर्ट करूँगा, ना ही सहन करूँगा। जब मेरे को जहाँ टाइम मिलेगा, जैसा टाइम मिलेगा, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूँगा, विद प्रूफ दूँगा और हर चीज़ों के साथ दूँगा। और हाँ, आप इस चक्कर में मुझ पे बेवजह के एलिगेशन नहीं लगाना। अगर आप लगा रहे हो तो प्रूफ रखना ज़रूर। और आप मुझे बार-बार दोगला बोलते हो। आप हो कौन मुझे दोगला बोलने वाले? दोगले तो आप खुद हो। और मुझे बोलने पे भी मजबूर आप ही ने किया। आप कुछ नहीं करते तो मैं भी नहीं बोलता। सारी चीज़ें हट चुकी थी, सारी चीज़ें छोड़ के मैं निकल गया था। तो दोगला-वोगला बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। ये पूरे वाईटी को पता है कि दोगला है कौन। और चैनल उड़ाने के लिए तो मेरे पास आपके भी पैसे आए थे, ये मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया। लोग बोल रहे थे भैया जितना लगेगा दे देंगे, उड़ा दो। अगर उड़ाना होता ना तभी उड़ गया होता, मगर वो नहीं करूँगा, मैं आगे भी नहीं करूँगा, इसकी आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। और हाँ, क्या बोलते हो,
लास्ट जवाब देखो 1 जून से कहानी शुरू हुई थी, आज 5 जून हो गया है, लेकिन वो लास्ट ही नहीं हो रहा है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट पे ही चल रही कहानी, है ना। और मुझे पता है अभी आप सामने शांत नहीं रहोगे, आप कितना भी कम्युनिटी छाप लो, कितना भी कुछ भी कर लो, आप वापस से 1-2 दिन में फिर घूम फिर के आ जाओगे, क्योंकि क्या बोलें, पता तो सभी को है सारी चीज़ें। और मेरा असली चेहरा दिखाना चाहते हो तो दिखाना जरूर, एटलीस्ट ऑडियंस को भी पता चले कि मेरा असली चेहरा क्या है। पर एक बात ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा दिखाते दिखाते कई चेहरे, जितने भी आपके चेहरे हैं वो ना बाहर आ जाएं, फिर ऑडियंस बोले यार बताओ। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है, पर वो होता है ना कि यार अब क्या बोलें, ठीक है साइड हो जाओ, निकल जाओ, जब होगा तब देखी जाएगी। सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि जब हम पे आएगा तब हम देखेंगे, अभी तो दूसरे का चल रहा, हम क्यों ही बोलें। तो ठीक है, मैं अपने अकेले सक्षम हूँ अपनी बात रखने के लिए। पिछली बार भी गया था, तभी आप लोगों ने सारी चीज़ें की हुई थी। चाइना जब मैं गया हुआ था तब भी आपने बढ़िया व्यूज़ छापे थे कंटेंट बना बना के। इस बार भी छापने की कोशिश की थी, पर वो नाकाम हो गई आपकी। और भाई मैं तो सीधी सी बात, मैं अपना पक्ष रख के डॉलर कमा रहा हूँ। अगर मैं कमा रहा हूँ तो कमा रहा हूँ, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, और मैं कोई झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ भाई। सीधी सी बात है, जब मुझे वाईटी डॉलर दे रहा है और अपना पक्ष रखने पे दे रहा है बड़े अच्छे से, मैंने कोई भी गलत अपशब्द का यूज़ नहीं किया। कोई भी इंसान रहा हूँ, भले ही मुझ पर कितनी भी इल्ज़ाम लगाए गए हों, गाली गलौज किए गए हों, जो भी उल्टा सीधा बोला गया हो, मैंने जितनी भी बातें की बड़े ही सरल शब्दों में की हैं, बिना किसी को गलत बोले की हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वाईटी मुझे इसका पैसा दे रहा है तो मैं लूँगा ना भाई, क्या दिक्कत है। अभी और आप ये बोलते हो कि ये चैनल वो चले, एक बात है, इतने बड़े बड़े आउटलेट्स खुलते हैं, वो लोग अपनी इतनी सारी ब्रांचेस बनाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं यूट्यूब पे 2 चैनल खोल लिया, आगे जाके 3 खोलूँगा, 4 खोलूँगा, 10 खोलूँगा, प्रॉब्लम क्या है। इतनी सारी चीज़ों की सीरीज़ चलती है, इतने सारे पेट्रोल पंप्स होते हैं, इतने सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, वो अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, वो अपने आउटलेट्स खोलते हैं, तो हर कोई अपना काम बढ़ाना चाहता है ना। तो अगर मैं वाईटी पे आके चैनल खोल भी लिया तो क्या गलत किया, एक हो, अभी दूसरा खुल गया, कल को तीसरा, चौथा, पाँचवा, 100, 50 मैनेज कर पाऊंगा तो करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो नहीं करूंगा। ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। क्या ये भी हमको आपसे पूछ के करना पड़ेगा कि क्या मैं एक चैनल खोल लूँ, क्या मैं दूसरा खोल लूँ, तीसरा खोलूँ। आप तो 2 बता के 4 चला रहे हो, आपने तो नहीं बोला लोगों को कि देखो मैंने 4 चलाए हैं। लोगों की नज़र में तो 2 ही हैं, मेरी नज़र में 4 हैं, और पता नहीं और कितने भी होंगे। बोलते हो मुझे भाड़ में जाओ, क्यों जाऊँ भाड़ में, भाड़ में जाए मेरे दुश्मन, समझे। और हाँ एक चीज़, आप बोलते हो ना कि मैंने कभी किसी का चैनल नहीं उड़ाया, भूतनी की दुनिया और लल्लू लाल ऐसा कुछ है, और सबूतों की दुनिया, ऐसे 3-4 चैनल और 1-2 चैनल और है जिनको मैंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ था, जहाँ से मुझे आपकी बहुत सारी असलियत पता चली। आपने उनको उड़ा दिया, और आप बोलते हो आपने कभी किसी को स्ट्राइक नहीं दी। रियली कुछ भी मतलब पता नहीं है लोगों को, वो एक अलग बात है। मुझसे कुछ नहीं छुपा है, कहता ना ऊपर वाला सब देख रहा है, मैं भी बहुत कुछ देख रहा हूँ। लोगों ने आपको देखना बंद किया, मुझे देखना नहीं। जो आप बोलते ना लोगों ने देखना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, जी नहीं, मुझे देखना नहीं बंद किया, मुझे तो लोग देख ही रहे हैं। लोगों ने आपको देखना बंद कर दिया, इसलिए आप बार बार बोलते हो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, वीडियो नहीं बनाऊंगी, और धीरे से आ जाता। और मुझे पता है इस वीडियो का जवाब बराबर शाम को आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो पर आप नहीं रह पाओगे, आप आओगी शाम तक, इंतज़ार रहेगा। और मुझे कोई बात नहीं। और आप बोलते हो मैं आपको ट्रोल कर रहा हूँ, भाई मैं आपको क्यों ट्रोल करूँगा, मुझे क्या शौक चल रही है आपको ट्रोल करने की बेवजह। मेरे ऊपर मेरे पास क्या काम धंधे नहीं है कि मेरे पास मेरी कोई और चीज़ है, मैं तो ऑलरेडी अपने उस पर टूर पे निकला हुआ था। मैं आपको क्यों ट्रोल करूँगा, ट्रोल करने के लिए तो आप आए थे मुझे, लोगों को मेरा असली चेहरा दिखाने कि मैं कैसा हूँ। तो दिखाओ ना लोगों को मेरा असली चेहरा, मैं कैसा हूँ भाई। मैं भी वेट कर रहा हूँ, मुझे भी मेरा असली चेहरा पता चले। और जिस चक्रव्यूह से मैं निकला हूँ ना, वो मुझे ही पता मैं कैसे निकला हूँ। तो कर्मास मेरे अच्छे थे तभी मैं बच के निकल पाया हूँ, अच्छे नहीं होते तो पता नहीं कब का किसके चंगल में फंस गया होता। और आए दिन बस कहीं इसके व्यूज़ का हिस्सा बनता, कहीं उसके व्यूज़ का हिस्सा बनता, सब डॉलर छापते, सब व्यूज़ बनाते, और मैं गालियाँ खाता। वो अब नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है। और अगर आपको एक थोड़ा सा ना बादाम खाया करो, उससे ना थोड़ी याददाश्त तेज होगी आपकी। और आप कब कहाँ क्या बोल जाते हो ये आपको भी नहीं पता रहता। आपको मैंने ये कब बोला था, वो कब बोला था, तो थोड़ा सा ध्यान रखो आपने कब कहाँ क्या क्या बोला है। और फैमिली में घुसना, ये सारी चीज़ें करवाना, ये आप ही का काम है। जैसे अभी आप बोले थे कि घर पे घुस के और ये वो, तो ऐसी फालतू बातें मत करो, ये धमकाने वमकाने वाली बातें। इतना न किसी में दम है न किसी में हिम्मत है कि कोई ये सब कर पाएगा। ये वाईटी पे चेहरा चमकाने तक ठीक है कि ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, घर में घुस के मारूंगी। मैंने ऐसा किया क्या जो आप मेरे को घर में घुस के मारोगी, बताना जरा। किसको गाली दे दी मैंने, किसके साथ गलत कर दिया जो आप इतनी बातें कर रही हो। और हाँ, एक जो चैनल आपने उड़ाए थे उसने तो शायद ये भी बोला था कि यार मैं इस चैनल को मोनेटाइज नहीं करूँगा, फिर भी आपने उसके चैनल को उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी सच्चाई बाहर ला रहा था, और उसी चैनल से मुझे आपकी बहुत सारी सच्चाइयाँ पता ही चली हैं। मौका परस्ती कौन है ये सबको पता है,
मना किया था कि यार थूका थाकी मत किया करो, फिर भी कल थूक थूक के थुकवा के चलेगा। अच्छा नहीं लगता यार। रात में खाना वाना खाते हैं, दिन में खाना वाना खाते हैं, तो चीज़ें याद आती तो फिर अजीब लगता। समझा करो ना, अब आपकी आदत होगी तो आप कर ले, तो हमको थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए मना किया था कि मत करना, फिर भी आप नहीं माने, फिर धोखा थाकी पे आ गए। भी लेडीज़ की आप बात कर रही थी, जिस औरत की आप बात कर रही थी, देखो यार मुझे नहीं पता वो अपना पक्ष रखेंगे नहीं रखेंगे, कैसे रखेंगे कैसे रखेंगे, वो सबका अपना अपना लुकआउट है। पर मैं अपने ऊपर बेवजह के इल्ज़ाम लेके तो नहीं घूम सकता। तो मैं अपना पक्ष तो मैं तो रखूँगा जब जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कौन अपना रखता है कौन नहीं रखता, वो सबका अपना पर्सनल व्यू है। और ना मैं किसी को बोलता हूँ कि तुम रखो या ना रखो, और मुझे आप लोगों के जैसे बोलने की भी आदत नहीं कि मैं इसको बोल के ये करवाऊँ, उसको बोल के वो करवाऊँ। और अब किसी के बोलने पे मैं कुछ करने भी नहीं वाला। मुझे जो लगेगा वो मैं करूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊँगा, किसी के कहे अनुसार नहीं। कानून सबके लिए होते हैं, शिक्षा सबके लिए होती है, वैसे सोशल मीडिया भी सबके लिए है ना। तो ये नहीं कि आप सवाल कर दो, आप डॉलर बना लो, आप बदनाम करके निकल जाओ और मैं अपना पक्ष भी ना रखूँ और जवाब भी ना दूँ, तो ये सब नहीं चलेगा। कोर्ट कचहरी नहीं है यहाँ जो कोर्ट कचहरी लगा के बैठ जाते हो। इंसाफ तब मिलता है जब आप जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाओ, कोर्ट में जाके इसका केस करो, तब जाके जब लीगल एक्शन होते हैं तब इंसान को इंसाफ मिलता है। वाईटी पे किसी को इंसाफ नहीं मिलता, वाईटी पे मिलता है तो सिर्फ डॉलर। और हाँ, दोबारा आज फिर समझा दे रहा हूँ, मेरी बहनों पे जाना नहीं कि मेरी बहनें अगर ऐसा करेंगी तो क्या उनको भी तुम ऐसा करते वैसा करते। परिवार को कंटेंट के लिए आप लाते हो, मैंने आज तक अपने परिवार को नहीं लाया है। और जितने भी मैंने जवाब दिए हैं या तो मैंने अपने दोस्त के साथ दिए हैं या अकेले बैठ के दिए हैं। मैंने अभी तक अपने फैमिली के किसी इंसान को ऐड नहीं किया है वाईटी पे। तो प्लीज़ अगली बार से मेरे परिवार पे जाने से पहले थोड़ा सोच समझ के बोलना, कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा। आपको अपने परिवार का कंटेंट बनाना है, मजाक बनाना है, धज्जियाँ उड़वानी है, इज्जत उड़वानी, वो आप जानो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए मेरा परिवार इंपॉर्टेंट है, मेरे लोग इंपॉर्टेंट है, मेरे दोस्त भाई इंपॉर्टेंट है। तो मेरे घर में घुस के ये सब फालतू की बातें करने की और पंचायत करने की, घर में घुसना इन द सेंस ऐसे कि फलाना ढिमका, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। साला दूसरों को खुद खुश करते करते खुद की खुशी ने खुदकुशी कर ली। जब देखो जब इसके लिए जियो उसके लिए जियो, इसको ये करो उसको वो करो। 6 महीने से अच्छा बन के कि चलो यार जाने दो, चलो यार जाने दो। थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोगों ने तो मुझे लाइफ टाइम का कंटेंट बना लिया। जब कुछ नहीं मिलेगा तो उसको पकड़ के ले आएंगे, इसके नाम से ही कमाएंगे। आओ बेटा अगली बार सोच समझ के लाना मेरे को, है ना। अच्छा है नहीं बनाओगे वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, थम जाएंगे। और अगर आएगा वीडियो तो मैं तो थमने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था शुरू मैं नहीं करूँगा लेकिन ख़त्म मैं करूँगा। तो बस अगली बार से सोच समझ के बोलना। और हाँ, एक बार अभी फिर क्लियर कर देता हूँ, मेरे सपोर्ट में वीडियो बनाओ या अगेंस्ट में बनाओ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको ना मैंने स्ट्राइक दी है ना ही दूंगा, लेकिन जिसने मेरा कंटेंट यूज़ किया था उसको तो भाई जा ही चुकी है। और आगे भी जो करेगा मेरा कंटेंट उठा के डालेगा, एज इट इज़ बोल रहा हूँ, शॉर्ट्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही थंबनेल के लिए, ना ही ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ों के लिए। भाई आपका काम है, आप उतनी सी चीज़ बताओगे दिखाओगे, वो पॉइंट रखोगे तो उतना तो चलता है। तो किसी भी शॉर्ट्स वीडियो को नहीं, किसी भी थंबनेल को नहीं, लेकिन जिसने एज इट इज़ कॉपी किया है उसको तो मैं फिर उड़ाऊँगा भी, और वो क्या बोलते से स्ट्राइक भी दूंगा। अभी तक किसी को उड़ाया नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और हाँ, मैंने तो अभी तक आपको टैग भी नहीं किया। आप बोलते हो मैं आपके नाम से कमा रहा हूँ। टैग तो आप ही ने मुझे किया हुआ है हर चीज़, मैं तो आपको टैग भी नहीं करता हूँ, फिर भी मैं आपके नाम से कमा रहा हूँ। मैं तो चुपचाप वीडियो डालता हूँ, मैं तो किसी को भी टैग नहीं करता, सिर्फ अपने चैनल पर डाल के हटे आता हूँ, अपनी बात रख के हटे आता हूँ। जिसको सुनना होगा सुनेगा, जिसको समझना होगा समझेगा। और रही बात मेरी औकात की, तो आप होते कौन मेरी औकात बताने वाले? आप हो कौन? मैंने आपका कुछ खाया है, आपसे कुछ लिया है? एक सिर्फ दोस्ती बोलो, रिश्ता बोलो या जान पहचान बोलो, जो वाईटी में हुई थी, किसी माध्यम से हुई थी, हो गई, बात ख़त्म हो गई। तो और दिखाना तो दिखाओ ना, फिर मेरी औकात भी दिखाई दो, चलो मैं भी तो देखूं क्या है मेरी औकात। पहली बात तो आप कोई हो नहीं जो आप मुझे मेरी औकात दिखाओ, सबकी अपनी अपनी औकात होती है ना। तो आप पहले अपनी देख लो, फिर मुझे मेरी दिखाना, और अगर आपको पता है मेरी क्या है तो वो भी दिखा दो, मैं वो भी देख लूँगा। मुझे भी तो पता चले कि मेरी ऐसी क्या औकात है जो मुझे ही नहीं पता। अगर कुछ भी बोलो भाई, बड़ा जवाब देखना बड़ा हल्का फील होता है यार। इतने दिन से भरा पड़ा था, इतना सब कुछ भरा भरा पड़ा था ना, इतना दिमाग भ्रष्ट होता था। अब जवाब दे दिया तो काफ़ी मन की शांति भी निकलती जा रही कि चलो कहीं ना कहीं से कुछ तो बोल रहे हैं। वरना तो सच में यार इतना सुन सुन के पागल हो गए थे कि मतलब क्या ही बोले, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, कि दिमाग ही नहीं काम करता। पर अब सच में थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, काफ़ी हल्का फील हो रहा है। और आप इतनी कहानी सुनाते लोगों को, बहुत प्रॉब्लम में थी आप, बहुत सारी चीज़ें उम्मीद थी। तो देखिए भैया ऐसा है, दुनिया में जब तक हम रहेंगे ना और हम जिंदा रहेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। हर इंसान बहुत सी प्रॉब्लमों से जूझ के आता है, बशर्ते कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग गा देते हैं, कुछ लोग अपने तक रखते हैं।
है ना? तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सिर्फ़ आपने अकेले ने झेली, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम झेलते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से निकल के आए हैं और अभी भी हैं। तो जब तक हम रहेंगे ना इस धरती पे तो प्रॉब्लम हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जब हम यहाँ से चले जाएँगे, अलविदा ले लेंगे, वो प्रॉब्लम भी हमारे साथ चली जाएगी, कुछ तो हमारे बाद भी रहेगी। तो ऐसा बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं कि मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। मुझे छोटा भाई समझते हो, तो आपका कितना मतलब सोशल मीडिया से नहीं करते हैं? बस सबका कभी इसका साइड, कभी उसका साइड, छोटा भाई समझा था ना? तो कभी इसका साइड ले रहे हो, कभी उसका साइड ले रहे हो, डॉलर छाप रहे हो। आप एक्चुअल में हो किसी के साइड नहीं। तो बस करो यार दीदी, हँस-हँस के पेट दुखने लगा। फ़नी हो बहुत भयानक वाली आप, है ना? कब कहाँ कौन आपका भाई, कब कौन कहाँ आपकी बहन, कब कहाँ आप किसकी दीदी। बस करो, मत करो ऐसा। और हाँ, आप बोले थे बहुत सारी चीज़ें बोले थे, तो देखो यार हर चीज़ का पक्ष और विपक्ष होता है, बट ऑब्वियस आज मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारे लोग मेरे पक्ष में होंगे, विपक्ष में होंगे। आप भी बोलोगे, आपके भी पक्ष में विपक्ष में लोग बोलेंगे, पर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं अपनी बात ना रखूँ। मुझे तो अपनी बात रखनी भाई, अब पक्ष वाले आए हैं, विपक्ष वाले आए हैं, मुझे उससे क्या। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बात खत्म हो गई, अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। और लोगों को आप कैसे फंसाते हो तो सबको पता है, रोके धोके अपना बन के हर बात जान के, और फिर उन्हीं की सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करने के बाद में आप उसी को ब्लैकमेल करते हो। तो इसमें इंसान फंस जाता है कि यार अब मैं करूँ क्या यार, मैंने तुझसे हर चीज़ शेयर कर दी। क्योंकि शुरू में आप बहुत अच्छे बन जाते हो, बहुत मतलब कि आपसे ज़्यादा खास तो उनका कोई है नहीं, और जब वो थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट जाते हैं तो फिर आप उनको रिकॉर्डिंग की धमकी देते हो, ऐसा कर दूँगी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो। तो लगाओ यार, आपके पास जो है सब लगाओ, हम भी सुने। और हाँ, जितनी आपके पास रिकॉर्डिंग है सब लगा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, फिर मत रोना कि यार ये तो मेरी पोल खोल दिया, यार ये इसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, है ना? तब मत फिर लगाना, फिर मत फ़ोन करना ना मेरे दोस्त को, ना किसी और को, ना कहीं से सोर्स लगवाना, यार इसको रोको यार, ये तो ये भी बता रहा है, ये तो वो भी बता रहा है। आपको मेरा चेहरा लाना है, जो लाना है आप बिंदास लाओ, जो रिकॉर्डिंग लगानी है लगाओ। जितनी आपने जो कल अपनी लाइफ में बातें की, फ्री फुकट के कुछ उल्टे सीधे एलिगेशंस लगा दी जिनका ना सर था ना पैर था, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है बिंदास लगाओ, मैं भी लगाऊंगा फिर मेरे पास जो रिकॉर्डिंग है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं, और है ना, क्योंकि देखो पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, क्या सही क्या गलत वो चलता रहेगा, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बात रखूँगा और बाद में फिर रोना नहीं, फिर से आके कि अरे यार मेरे को ऐसा बोला, मेरी तो ये लगा दिया, मेरी तो वो लगा दिया। काफ़ी गेम सिखाया आप लोगों ने, बहुत कुछ सीखा है आपसे। इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। मिलते हैं वीडियो में अगले, अगर आया तो। और बात यहीं ख़त्म कर दोगे तो फिर बात ही ख़त्म है, कोई दिक्कत ही नहीं।